अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। डियर, आज हम लेके आए हैं PSY 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी का बेसिकली असाइनमेंट का सोल्यूशन। और डियर, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपना कि PhD प्रोफेसर जवेरिया यार साइकोलॉजी इज ऑल्सो सीनियर कोऑर्डिनेटर। जो लोग इंटरेस्टेड हैं किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए, चाहे वो अकाउंटिंग इन फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, मैनेजमेंट हो, इको हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, MCM हो, MCD हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, तमाम क्लासेस अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट की। आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में इजीली कॉन्टैक्ट विद अस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट का सलूशन। आप लोगों ने मेरे पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि मैं लिख कर यहाँ पर टाइप कर इसीलिए नहीं देती क्योंकि मेजोरिटी उसको फिर एज इट इज़ कॉपी करती है। दैट्स वाई बहुत सारे लोगों का फिर कॉपी पेस्ट का इशू बन जाता है। देखिए, यहाँ कहा गया है कि डिफरेंट टेक्निक्स को जो है बिहेवियर थेरेपी की हैं जो डिस्कस की गई हैं 33 लेक्चर के अंदर। यू हैव टू एज अ साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 5 टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी की आप लोगों ने डिस्कस करनी है। या उन्होंने तमाम थेरेपीज लिख के दी हुई है। शेपिंग, शेपिंग क्या चीज़ होती है? शेपिंग बिहेवियर बेसिकली स्टार्ट होती है, जैसे कि एक बच्चा अगर दुनिया में पैदा होता है तो वो देखा देखी लोगों की सीखता है कि चलना कैसे है, बोलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे। इट्स एन शेपिंग बिहेवियर। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि शेपिंग बिहेवियर स्टार्ट्स इन अर्ली एज। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड लर्न टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, एंड हाउ टू मूव, हाउ टू टॉक, and how to walk. Because in psychology, it is a process of learned behavior that will not be normally occur, and a reinforcement reward is provided until the target behavior is achieved. Training an animal in how to sit and how to treat and how to feed is a common example of shaping. ये तमाम चीज़ें जो मेरे हूबहू वर्डिंग है आप लोग लिख सकते हो, कोई कॉपी पेस्ट का इशू नहीं बनेगा। सेकंड वन विल बी, अगर आपको डिस्कस करना है तो एक्सपोजर थेरेपी है। एक्सपोजर थेरेपी इज दैट काइंड ऑफ थेरेपी, नॉर्मली हम इसको डील करते हैं विद फोबियाज एंड एंजाइटी, और स्पेशली वो फोबियाज जो पैनिक क्रिएट कर दें, या वो फोबियाज जो OCD हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से रिलेट करें। फॉर एग्जांपल, समवन फेसिंग अ फियर ऑफ डार्कनेस, एक इंसान को अंधेरे का डर है, सो बेसिकली वो फियर को फेस नहीं करेगा। या फिर समवन फेसिंग अ फियर ऑफ अ एनिमल, फियर ऑफ अ डार्कनेस, ही और शी मे बी माइट बी इंस्ट्रक्टेड ना कि हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन इफ ही और मी if he or she face that situation. दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी की मिसाल हो गई कि एक इंसान अगर किसी जानवर से या किसी अंधेरे से डरता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेगा, वो सिचुएशन को उसको डील करवाने के लिए ये थेरेपी को लिया जाता है। थर्ड वन विल बी सिस्टमैटिक डिसीजन। इन्होंने कहा हुआ है, सॉरी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ये वो अंदर थेरेपी है जो शेप बेसिकली अनदर थेरेपी ऑफ बिहेवियर या अनदर टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी यूज टू ट्रीट फोबियाज। कौन से फोबिया? जो पोस्ट ट्रोमैटिक होते हैं, जो इंसान को स्ट्रेस देकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइट फोबिया हो गया कि एक इंसान को हाइट से ही इशू है कि वो ऊंचाई पर जाकर थर थर जो है ना वो शिवर करता है। तो हाइट फोबिया इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। फॉर एग्जांपल, समवन हैज अ हाइट फोबिया, ही नेवर बी टेक अ फ्लाइट, he never be take a flight on he might not be travel on a plane, वो कभी भी प्लेन से ट्रैवल नहीं करेगा क्योंकि because he facing an height phobia। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो इसको। आगे आपको नजर आ रहा है एक टोकन इकोनॉमी है। तो टोकन इकोनॉमी जो है बेसिकली इज सिस्टम स्ट्रैटेजी है कि यूज फॉर बिहेवियर थेरेपी। इट्स आल्सो अ रेनफोर्समेंट थेरेपी, इट्स आल्सो अ रेनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व रिवॉर्डिंग विद अ टोकन व्हिच कैन बी एक्सचेंज फॉर आइटम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दूं कि इसकी के इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग टेंजिबल रिवॉर्ड, यानी कि आप चाइल्ड को, जो भी चाइल्ड बच्चा कोई काम करते तो टेंजिबल अवार्ड मिले टू आना, जैसे कि चाइल्ड बेसिकली आना रिवॉर्ड एज अ स्टिकर, बेसिकली अ चाइल्ड हैज टू बीन अचीव फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। एंड दिस टेक्निक नॉर्मली ये यूज होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए और एज एन स्कूल्स के लिए, ताकि उनके चेंज करवाए जाए उनके बिहेवियर्स को। आगे आपको नजर आएगा लास्ट वन इज टाइम आउट थेरेपी। टाइम आउट थेरेपी या टाइम आउट बिहेवियर इज कंसीडर एज अ नेगेटिव प्रोसीजर होता है। मीन समथिंग इज रिमूव, कोई चीज हटाने के लिए, कोई चीज इंप्रूव करवाने के लिए। मीन्स यू रिमूव अपना स्टिमुलस विद अ गोल ऑफ इंक्रीजिंग बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, योर चाइल्ड, यानी कि व्हेन योर चाइल्ड इज रिमूव फ्रॉम योर मिसबिहेव हैपेंड, बच्चे को हटाया जाता है कि यार ये मिसबिहेवियर या ये देखकर वो सीखेगा या मिसबिहेवियर जो है ना वो अडॉप्ट करेगा किसी चीज से। तो काइंडली लगे थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा सा और वेल डिफाइंड मैंने आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन दिया है विद एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं वो कोई कॉपी पेस्ट का इशू नहीं बनेगा। आप लोगों का इजीली नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस।